हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था कनेक्ट द स्विच टू लैन पोर्ट ऑन द राउटर। मतलब हम लोगों ने हाउ टू लैन सेटअप के अंदर जो लास्ट का कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया था कि मतलब अगर आप लैन सेटअप कर रहे हो तो उसके अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे ज़्यादा पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो आपको राउटर की ज़रूरत है जो ऑटोमेटिकली आईपी आपको असाइन कर दे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल भी है और थियरी कंसेप्ट भी है। जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग, मतलब हमारा जो केबल का जो स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर सिर्फ केबल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे ट्विस्टर पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि लैन बेसिक के अंदर जो कनेक्टर यूज़ होते हैं एस टी एस सी फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको उसी का ही प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और थियरी कंसेप्ट भी आपको जानना ज़रूरी है कि आप जब नेटवर्क के अंदर काम करते हो तो जब आपको केबल बनाने की बारी आए, मतलब केबल क्रीम करना है या नए केबल बनाना है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कौन से स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, कौन सा केबल मैं यूज़ करूँ, इसका स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके अच्छे वेव के अंदर भी समझाऊंगा। इवन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आईपी जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के अंदर मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरिंग ऑफ केबल बहुत सारे एडवांस मुझे जानना मिला। जो मुझे भी नहीं पता तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी मिली। वो एग्जैक्टली कैसे बनते हैं। अगर सपोज सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में स्पीड नहीं आ रही है तो सोर्स साइड कौन सा केबल करना है, डेस्टिनेशन साइड कौन सा केबल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप कभी भी कहीं पे भी जाए तो आपको केबल का स्ट्रक्चरिंग समझ में आए और आपको एक्सप्लेन भी करने में कोई दिक्कत ना हो। राइट। तो सबसे पहले समझते हैं ट्विस्टर पेयर का केबलिंग। मतलब ट्विस्टर पेयर के अंदर क्या ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट पैटर्न होता है। जैसे भी आप एक लेन केबल लेंगे या कैटेगरी कोई भी होगा उसके अंदर, उससे अभी कोई लेना, बट जब वो केबल जब आप कट करते हैं ना तो उसमें पेयर होता है। क्या होता है? 4 पेयर होते हैं और वो एक पेयर के अंदर 2 केबल होते हैं। कितने केबल होते हैं? 2। तो 4 के पेयर होते हैं तो उसमें 8 टोटल केबल निकलते कितने, और वो भी अलग अलग पैटर्न के अंदर होते हैं। कोई वाइट ऑरेंज होता है, वो ऑरेंज वाइट होता है, ग्रीन वाइट होता है, ब्लू वाइट होता है, वाइट ब्राउन ब्राउन होता है, या ओनली फॉर ग्रीन होता है, या ओनली फॉर ब्लू होता है। तो ट्विस्टर पेयर केबलिंग के अंदर क्या होता है? पेयर होते हैं। क्या होते हैं? पेयर। वो भी अलग अलग पैटर्न के पेयर होते हैं। जो क्या करता है हमारे एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप बनाओगे उस तरह वो कनेक्टिविटी करेगा। डिपेंड करता है पर्पस किस, पर्पस क्या है इंस्टॉलेशन का, कौन सा केबल लेना चाहते हैं। तो आप अनसिल्डेड ट्विस्टर पेयर भी बता सकते हो, सिल्डेड ट्विस्टर पेयर भी आप बता सकते हो। तो मैं अभी आप जब प्रैक्टिकल करूँगा ना तो आपको केबल भी बताऊँगा और उसके अंदर जो पेयर है वो पेयर एग्जैक्टली किस तरह दिखते हैं, कौन सा पेयर पे आप लगाओगे तो कौन सा कलर केबल बनेगा, कौन सा पेयर आप सेट करोगे तो कौन सा केबल बनेगा, सेम डिवाइस के लिए कौन सा केबल यूज़ करना है, डिफरेंट डिवाइस के लिए कौन सा केबल आप बनाओगे तो यूज़ होगा, और उसका टाइप कौन सा रहेगा, किस तरह आप लगाओगे, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। बट यहाँ पे भी आपको थियोरी कंप्लीट करना ज़रूरी है। राइट। तो ट्विस्टर पेयर के अंदर पैटर्न होता है पेयर का, और 4 पेयर होते हैं और एक पेयर के अंदर 2 केबल होते हैं। कितने केबल होते हैं? 2। और ऐसे टोटल होते हैं हमारे 8 केबल होते हैं 4 पेयर के अंदर। राइट। तो आप दोनों में से डिपेंड कर, इंस्टॉलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई आपको एसटीपी यूज़ करना है या यूटीपी यूज़ करना है। राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे मैकिंग कनेक्शन टूल्स के भी आपको बता दूंगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज बता दूँ तो कुछ इस तरह पेयर होते हैं, दिख रहा है? एक पेयर के अंदर 2 केबल है। तो देखो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8। देखो कलर भी अलग अलग है, वाइट ब्लू ब्लू पेयर के हिसाब से। देखो वाइट ब्लू ब्लू एक पेयर में है, वाइट ग्रीन ग्रीन एक पेयर में है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज एक पेयर में है, और वाइट ब्राउन ब्राउन एक पेयर में। मतलब वो पूरे पेयर ही है। जैसे पूरा एक सेट होता है उसी सेट के हिसाब से अलग अलग कोई नहीं। जब भी आप केबल कट करोगे तो उसमें पेयर ही निकलेंगे और एक ही पेयर के अंदर को फिर उसके अंदर अलग अलग कलर कोड करके हम लोग केबल अलग अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे भी डिटेल के अंदर क्या कैटेगरी 5 बेटर देन लो या केट 5 ई लो ट्विस्टर पेयर के अंदर यूज़ करो तो उसका जो केट 5 ई अगर प्रोवाइड करते हो तो 1000 mH स्पीड आती है। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक लेंथ आती है। वो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा केबल केट 5 ले रहे हो, केट 5 ई ले रहे हो, केट 6 ले रहे हो। फिर वो लेने के बाद ले तो लेते हो, बट उसको जब आप केबल बनाते हो
तो प्रॉपर बनना चाहिए, तब जाके प्रॉपरली कनेक्टिविटी आती है। इसमें तीन ही केबल के अंदर कनेक्टिव प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन से तीन केबल है जिसके अंदर कनेक्टिविटी आती है, डेटा शेयर होता है, बाकी अनयूज होता है, और एक के अंदर पावर आता है, बाकी दो केबल का हमारा कोई काम नहीं होता है, राइट। तो अब मैं आपको टूल्स बता दूं कि वो टूल्स कौन से और कौन से टूल्स यूज होंगे, किस तरह होंगे। सबसे पहले तो हम लोग RJ45 कनेक्टर के बारे में बताएंगे कि RJ45 कनेक्टर जो होता है उसमें 8 पिन होते हैं और 8 पोजीशन जैक होते हैं, जिसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड जो हम लोग नेटवर्क इंटरफेस बनाएंगे, डिफाइन करते हैं, तो ये कनेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। जो हम लोग HTP या UTP केबल अगर हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी कैटेगरी 5, कैट 5, कैट 6 या कैट 7 जो भी यूज़ करते हैं, जब उसके अंदर से जब पैर निकलता है और वो जो पैर के हिसाब से जब कलर कोड हम लोग करते हैं, तो उसको जो कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं RJ45, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड जैक इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस के अंदर होता है। ये जो आप पिन देख रहे हो ना, ये पिन के थ्रू पंचिंग होता है, और वो जो केबल हमारे जो होते हैं वो केबल के अंदर पंच किया जाता है, जिससे हमारा पूरा केबल प्रॉपर वेव के अंदर बनता है। क्या बनता है? दो प्रॉपर वेव के अंदर बनता है। और इसके अंदर कितने केबल कितने पिन आती है? 8 पिन आते हैं, और 8 पोजीशन होती है प्लगिंग करने के लिए जैक के लिए, राइट। तो ये प्रैक्टिकल करूंगा तभी भी मैं आपको ये कनेक्टर भी बताऊंगा किस वेव के अंदर आपको ये कनेक्टर लगाना है। कई लोग नेटवर्क इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, उनको आता तो होता है, बट जब वो क्रिम्पिंग करने बैठते हैं ना, प्रैक्टिकल जब देते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा कलर कोड यूज़ करूँ, प्रॉपरली है कि नहीं है, सही तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो ये मैं आपको जो मेथड से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, वो मेथड से आप करोगे तो 100% आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और आपको डरना नहीं है कि ये प्रैक्टिकल मुझसे नहीं हो पाएगा। कई लोग डर जाते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल मुझे सक्सेस नहीं हुआ, तो ऐसा माइंड के अंदर थॉट मत लाइए। जब भी आप क्रिम्पिंग कर रहे हो तो ये समझो कि मैं जिस तरह कर रहा हूँ उसी वेव के अंदर अगर आप कर रहे हो, तो आप इजीली अपना केबल RJ45 कनेक्टर लगा के भी आप आराम से केबल यूज़ कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं आगे कौन से टूल्स हैं। स्टैंडर्ड है, सबसे पहले टूल्स से समझने पहले कि इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मेथड जो बिलोंग केबल बनाने के लिए 2 स्टैंडर्ड हमारे पास है। हर एक जगह पे पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 ही स्टैंडर्ड यूज़ होता है। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो है 568A, जो क्रॉस केबल के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? क्रॉस केबल के लिए। उसका अगर मैं कलर कोड आपको बताऊं तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये, पहले पिन के अंदर वाइट ग्रीन, दूसरा जो है वो ग्रीन, तीसरा है वाइट ऑरेंज, चौथा है ब्लू, पांचवा है वाइट ब्लू, छठा है ऑरेंज, सातवां है वाइट ब्राउन, और आठवां है ब्राउन। ये क्रॉस केबल क्या है? और एग्जैक्टली सेम डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? सेम डिवाइस। बट हम लोग ज़्यादातर जो कलर कोड यूज़ करते हैं वो 568B यूज़ करते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए हमारे 2 स्टैंडर्ड कलर कोड है। एक तो हमारा 568A जो क्रॉस केबल बनता है, और जो हमारा दूसरा जो है वो है 568B है। वो अभी इसके बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको यहाँ पे 568A का डेफिनेशन ये समझना है। क्रॉस केबल मतलब सेम डिवाइस कनेक्ट करना हो, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर, हब टू हब, स्विच टू स्विच, लैपटॉप टू लैपटॉप कनेक्ट करना हो, तो आप क्रॉस ओवर केबल यूज़ कर सकते हो, जिसका स्टैंडर्ड कोड जो है 568A, और उसका कलर कोड है वाइट ग्रीन फर्स्ट पिन पे, सेकंड के अंदर ग्रीन, थर्ड के अंदर वाइट ऑरेंज, फोर्थ के अंदर ब्लू, फिफ्थ के अंदर वाइट ब्लू, 6 के अंदर ऑरेंज, और 7 के अंदर वाइट ब्राउन और ब्राउन। आपको क्या करना है, अगर क्रॉस केबल आपको याद ना रहे तो जो पैर है ना वाइट ग्रीन का, वो दोनों एक साथ रखो, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ग्रीन और ग्रीन। फिर उसके बाद वाइट ऑरेंज अकेला है, फिर वाइट ऑरेंज अकेला है, फिर ऑरेंज लास्ट में चला गया है। मैं आपको बताऊंगा अभी ये क्रॉस कैसे हुआ, 568A के अंदर कैसा है, 56B के अंदर कैसा है। तो ये कलर कोड आपको याद रखना जरूरी है। क्रॉस मतलब उसका उल्टा करना है। कैसे उल्टा होता है मैं बताता हूँ। जैसे अभी ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं 568B स्ट्रेट थ्रू केबल, यानी डिफरेंट डिवाइस के लिए, कंप्यूटर टू स्विच, कंप्यूटर टू हब, स्विच टू राउटर कनेक्ट करना हो तो हम लोग स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं। कौन सा केबल यूज़ करते हैं? स्ट्रेट थ्रू। तो यहाँ पे कलर कोड देखो, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज, वाइट ग्रीन, ब्लू, वाइट ब्लू, ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन।
सेम ही है, बट यहाँ पे पहले 568B के अंदर क्या आ गया था, वाइट ग्रीन, फिर ग्रीन था, फिर यहाँ पे वाइट वाइट ऑरेंज है, क्या है, वाइट ऑरेंज। वाइट ऑरेंज तो यहाँ पे है ही, बट यहाँ पे क्या है, वाइट ग्रीन है। 568B के अंदर वाइट ग्रीन है, बट यहाँ पे वाइट ऑरेंज है 568A के अंदर। यहाँ पे जो ग्रीन है वहां पे क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, यानी ये क्रॉस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाकी सब का कलर कोड सेम ही आएंगे, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, सिर्फ ये वाला जो है व्हाइट ग्रीन और ग्रीन वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर व्हाइट व्हाइट ऑरेंज है वो तो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे रहेगा 568A के अंदर, राइट। वो मैं प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे से समझा दूंगा, क्रॉस केबल भी बना के। बट अभी स्ट्रेट थ्रू जो केबल है वो डिफरेंट डिवाइस के लिए बनाया गया है, और उसका कलर कोड जो है वाइट ऑरेंज ऑरेंज, थर्ड पे वाइट ग्रीन, फोर्थ पे ब्लू, फिफ्थ पे वाइट ब्लू है, सिक्स पे ग्रीन है, और सेवन पे वाइट ब्राउन और ब्राउन। अब जब हम लोग केबल का प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं जो कलर बोल रहा हूँ किस तरह लगेंगे और किस तरह नहीं लगेंगे। बट हमारे पास जो RJ45 के अंदर जो कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड कलर कोड है, एक है 568A और एक है 568B, जो ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल ही हम लोग बना के यूज़ करते हैं। मैं ISP में भी था तो वहाँ पे भी जनरली यही यूज़ करते थे। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग नेटवर्क यानी स्पीड नहीं आती तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेटवर्क डिवाइस हमारा जो डिश लगी होती थी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी, वहाँ पे मैं क्या करता था, क्रॉस कर देता था, क्या कर देता था, क्रॉस, या फिर राउटर साइड क्रॉस कर देता था, और हमारा जो डिश जो लगी होती थी वहाँ पे मैं स्ट्रेट केबल कर देता था। तो इससे एरर हमारी सॉल्व हो जाती थी और स्पीड की और कनेक्टिविटी के इशू सॉल्व हो जाता था, राइट। तो ये दो स्टैंडर्ड कोड आपको याद रखने ही है, 568B और 568A। अगर आप ये याद नहीं रख पाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। वापस से मैं 568A पे ले जाता हूँ, आपको कलर कोड बता देता हूँ। फर्स्ट पे है वाइट ग्रीन, दूसरे पे है ग्रीन, तीसरे पे है वाइट ऑरेंज, चौथे पे है ब्लू, पांचवे पे है वाइट ब्लू, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद वाइट ब्राउन, फिर उसके बाद है ब्राउन। और 568A के अंदर 568B के अंदर देखने जाए तो उसका उल्टा है, क्रॉस कर दिया गया, वाइट ऑरेंज पहले आ गया, फिर ऑरेंज, फिर वाइट ग्रीन की जगह वाइट ऑरेंज वहाँ पे था, यहाँ पे क्या आ गया, वाइट ग्रीन आ गया, फिर ब्लू उसकी जगह पे है, वाइट ब्लू भी उसकी जगह है, बट ग्रीन की जगह वहाँ पे 568 के अंदर ऑरेंज था, यहाँ पे क्या आ गया, ग्रीन आ गया, फिर सेम ही है वाइट ब्राउन ब्राउन। तो ये दो कलर कोड आपको याद रखने हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल का कलर कोड 568A 8B है और क्रॉस ओवर का है 568A। ये दो स्टैंडर्ड कलर कोड हमको याद होने, बट हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा 568B, जो स्ट्रेट थ्रू केबल कहा जाता है, बनाया जाता है, यानी वो कनेक्टिविटी के लिए भी बनाया जाता है। सोर्स के भी सेम होता है और डेस्टिनेशन में भी सेम होता है, बट क्रॉस ओवर के अंदर डेस्टिनेशन सोर्स में अलग होगा और डेस्टिनेशन में, ताकि उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर। यानी स्ट्रेट थ्रू बनाओगे तो आपको सोर्स में भी वही बनाना रहेगा और डेस्टिनेशन में भी सेम वही बनाना रहेगा। बट क्रॉस ओवर के अंदर आप क्या करोगे, ये वाला अगर आप बनाओगे 568A बनाते हो तो सोर्स तरफ अलग कलर कोड रहेगा और डेस्टिनेशन के तरफ, यानी एक तरफ 568A रहेगा और दूसरे तरफ रहेगा हमारा 568B, तो वो हो जाएगा हमारा क्रॉस ओवर केबल, राइट। तो ये दोनों कलर कोड आप याद करना, आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करूंगा तो भी आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, तो जिसके बारे में मैंने आपको कलर कोड भी बता दिया। मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो भी उस टाइम पे भी आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और 568A का भी बनाएंगे और 568B का भी बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे। केबल स्ट्रिपर जो होता है वो कैसा दिखता है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे। केबल स्ट्रिपर यानी जो टूल्स है, क्या क्या टूल्स हम लोगों को यूज़ करना रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।